हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो अभी हम होटल में हैं और करीबन अभी 10:30-11 बज रहे हैं। तो नहा लिए हैं और अब हम दर्शन के लिए निकलेंगे। तो ये हमारी टैक्सी है जो हमको होटल की तरफ से ही मिली है। ये अभी हमें पर्ची कटवाने के लिए लेके जाएगी, जहाँ हमें पर्ची मिलेगी, यात्री पर्ची। तो हम आ गए हैं यात्री पर्ची बनवाने। और यहाँ पे हमें आधार कार्ड बहुत मेन चीज़ होती है जो कि लेके जाना पड़ता है। और हमने अभी यात्री पर्ची बनवा ली और अब हम दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अब हम दर्शन करेंगे माता रानी के। और आज तारीख है 17 मार्च 2024 के सबसे पहले दर्शन। तो यहाँ से अब हमारी चढ़ाई करना शुरू होगी। यहाँ से हमारी पैदल यात्रा का आरंभ होता है। तो हम सिर्फ मैं और जीजू ही आए हैं यहाँ पे वैष्णो देवी में। एक्चुअल में होली का टाइम था तो हमारा प्लान मथुरा का था कि हम मथुरा जाकर होली खेलेंगे, लेकिन बुलावा शायद हमारा कहीं और का होगा। मतलब कटरा माता रानी ने हमें बुला लिया था, बुलावा यहाँ का था। मथुरा आना तो सिर्फ हमारा बहाना बना था। तो हमने टिकट भी सिर्फ मथुरा की ही ली थी, लेकिन पता नहीं माता रानी को बुलावा था शायद, तो हम मथुरा ना आते हुए कटरा आ गए हैं। और अभी देख सकते हो आप, हम बाणगंगा पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ इस बार। एक्चुअल में होली का टाइम था तो मेरा मन बहुत था कि मैं मथुरा जाके होली खेलूं। तो ऐसा ना हुआ। मतलब मैं घर से मथुरा के लिए ही निकला था और टिकट भी मैंने मथुरा के लिए ही ख़रीदा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मन बदल गया। तो हम कटरा निकल गए थे वहीं से ही। तो दिल्ली से फिर हमने कटरा का टिकट लिया और माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए आ गए। उसके बाद हमारी ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई थी। तो रात को हम 2:30 बजे उतरे थे कटरा में। और उसके बाद हमने रूम में चेक इन करा, फिर सोए। फिर हमारी नींद लग गई और इसी वजह से हम लेट हो गए। तो 10:30 बजे हमारी अचानक से नींद खुलती है। फिर हम उठते हैं और अभी तो आप देख लो हम कहाँ आ गए हैं, थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। हमारी नींद लग जाती है, पता नहीं कैसे। फिर दर्शन करने के टाइम पे भी हम जब पहुंच गए थे तो बहुत लेट हो गए थे। यहाँ पे बहुत खड़ी चढ़ाई है। और अभी हम मार्च के टाइम पे गए थे तो ठंड तो थी नहीं, गर्मी बहुत थी। और सबसे मेन बात तो ये है कि हम मथुरा के लिए निकले थे तो ना तो हमारे पास स्वेटर था और ना ही कंबल था, कुछ भी नहीं था। और हमारे पास तो खाने तक के लिए, मतलब खाना भी नहीं था प्रॉपर कि हम पेट भर सकें, क्योंकि हम मथुरा के लिए निकले थे। और मथुरा इंदौर से बहुत ही ज़्यादा पास है, मतलब 14 घंटे में हम मथुरा आ जाते हैं। तो उस हिसाब से ही पैकिंग करके निकले थे। अब हम ट्रेन में ही 2 दिन रहे पूरा। 8 घंटे हमारी ट्रेन लेट हो चुकी थी। मतलब ट्रेन ही ख़राब हो गई थी, इंजन जो था उसका वो ख़राब हो चुका था। इस वजह से हम वहाँ लेट हो गए। और दर्शन करने के टाइम पे जब हम आए वहाँ भी लेट हो गए। तो हम अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं, देख लो आप। मेरे जीजू तो घोड़े पे बैठ गए थे, मैं पैदल पैदल ही था पूरे टाइम पे अर्धकुंवारी तक। हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ से हाथी मत्थे की चढ़ाई थी, बहुत कठिन चढ़ाई थी। तो हमको किसी ने मना कर दिया था यहाँ से जाने के लिए। तो फिर हमने रास्ता चेंज कर लिया था, हम ये दूसरे रास्ते से जा रहे थे। यहाँ पे आगे भवन का जाने का रास्ता लिखा है, वहाँ से जा रहे हैं अब हम। क्योंकि वहाँ से हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा ही कठिन चढ़ाई है। क्योंकि उतरते टाइम हम वहीं से ही आए थे तो पता भी चला हमको कि बहुत ज़्यादा ही कठिन चढ़ाई है। तो हम जितने भी लोग चढ़ रहे थे हम भी उन्हें वापस पलट कर ले आए थे। देख सकते हो आप नज़ारा।
अभी तो सिर्फ दिन ही हो रहा है, लेकिन हमको दर्शन रात के 9 साढ़े 9 बजे के करीब हुए थे, और चढ़ाई जिसमें हमने 12 बजे से शुरू कर दी थी, और हम भवन 5 बजे पहुंच गए थे। मतलब 5 घंटे में हमने चढ़ाई कर ली थी। लेकिन भीड़ होने की वजह से वहाँ पे लॉकर की बहुत लंबी लाइन थी, तो वहाँ पर 1 घंटा लग गया और 6 बजे आरती का समय हो गया, जिसमें 8 बजे तक मंदिर बंद था। फिर 8 बजे से लाइन चली तो 1.5 घंटा लाइन में ही लग गया, और दर्शन हमें 9:30 बजे हुए माता रानी के, और इतने प्यारे दर्शन हुए कि बस मन छू लिया। आप मेरे कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और माता रानी से प्रार्थना करना कि आप भी वैष्णो देवी जाइए, मतलब आपको भी माता रानी बुलाए, क्योंकि यहाँ जिसका तो अभी भी बहुत चढ़ाई है। और ये जीजू है, मतलब बहुत ही खुशी खुशी हम चढ़ रहे थे, और बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही थी कि यार हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ से कहाँ आ गए। इस बात की मतलब बहुत खुशी थी। और ये मैं तीसरी बार जा रहा हूँ वैष्णो देवी, मतलब आया हूँ, और माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो मुझे हर साल बुलाती रहे। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, राजमा चावल है और कढ़ी चावल है, और अब हम वापस से चढ़ाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम खाना खा के बिल्कुल भी नहीं निकले थे और भूख लग रही थी। सिर्फ चाय पीकर ही निकले थे होटल से। अब आप देख सकते हो भवन धीरे धीरे पास आ रहा है। तो धीरे धीरे हम भवन के करीब आ रहे हैं, और यहाँ से ही हमारा वैन भी चलती है। मतलब श्री माता वैष्णो देवी करके एक ऐप है ऑनलाइन, जिस पे आप टिकट बुक कर सकते हो और होटल भी बुक कर सकते हो। तो देख सकते हो आप, भवन दिख रहा है, और हम भवन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। मतलब 1 किलोमीटर की नहीं, शायद हाँ 1 किलोमीटर की ही दूरी बची हुई है। तो भवन के बिल्कुल करीब आ गए हैं हम, और जैसा जैसे भवन दिख रहा है, मतलब हमें मंजिल दिख रही है, तो एक्साइटमेंट खुद ही आ रहा है कि अब बस फटाफट चलते जाओ, सारी थकान दूर हो जाती है भवन को देखकर। और बस उसे भवन को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और जल्दी जल्दी चलते जाओ। देखो और करीब आ गए हम भवन के, बिल्कुल पास आ चुके हैं मतलब भवन के अब। और मैंने दर्शन भी कर लिए हैं, क्योंकि मोबाइल लॉकर में रख दिया था। और अब देख लो बिल्कुल रात भी हो चुकी है और 9:30 बज चुके हैं, और अब हम भैरू बाबा की चढ़ाई करने के लिए निकल रहे हैं। दर्शन हो चुके थे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें। और ये रहे माता रानी के दर्शन, मतलब हमने 18 मार्च को दर्शन किए थे, आप देख सकते हो। और मैंने संभाल के भी रखा ये फ़ोटो, ताकि मुझे याद रहे, मेमोरीज रहे मेरे पास कि मतलब उस दिन मैंने दर्शन किया था। और मतलब बता नहीं सकता मैं, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता यहाँ की कोई भी बात को, फीलिंग को, यहाँ के नज़ारों को, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो अभी देख लो हम भैरू बाबा की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और माता रानी की जब आरती हो रही थी, तो यहाँ से लेके बहुत ऊंचाई से माता रानी के मतलब दर्शन के लिए लाइन लगी थी बहुत लंबी। अभी देख लो हमने आधी चढ़ाई कर ली है, और माता रानी का भवन नीचे से दिख रहा है। अब हम भैरू बाबा के पास करेक्ट 12 बजे पहुँच गए थे, और 12:30 बजे हमने उतरना भी शुरू कर दिया था, और 2:30 से 3 बजे के करीब हम नीचे भी उतर गए थे। देख लो भैरू बाबा भी बहुत पास है हमारे, हम पहुंच भी गए हैं भैरू बाबा मंदिर, देख लो आप। और अब हम थोड़ी देर में ही भैरू बाबा के दर्शन करने के लिए निकलेंगे, और दर्शन करने के बाद हम थोड़े से फ़ोटो खींचेंगे। नज़ारा देख लो आप माता रानी का। अंधेरा है, इस वजह से आपको नज़ारे नहीं दिखा सकता मैं। और अभी रात हो गई थी तो ठंड भी लग रही थी, और अब आप देख सकते हो, मतलब अगर दिन का नज़ारा होता ना तो पूछो ही मत, इतने नज़ारे दिखाता मैं आपको। ये रात का नज़ारा है,
और देख लो। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम उतरना शुरू करेंगे। पीछे ही मेरे पीछे भवन है माता रानी का। बस इसे निहारते रहो माता रानी के भवन को, इतना प्यारा लगता है। तो देख लो, अब हमने उतरना भी शुरू कर दिया है। नहीं, अभी उतरना शुरू नहीं किया है। यहाँ है भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ मैंने आपको पहले कैमरा करके दिखाया था। ये है भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ भैरव बाबा का कटा हुआ शीश रखा है। और दर्शन करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर आ गया था फ़ोटो खींचने। मैंने जीजू को बोला भी था, जीजू रात रुक जाओ, सुबह के नज़ारे दिखाना चाहता हूँ मैं सभी को। लेकिन जीजू नहीं रुके रात, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी और हमारे पास स्वेटर तक नहीं था। तो अब हमने उतरना शुरू कर दिया है, और यही से हाथी मत्थे की चढ़ाई भी आएगी आगे। तो अब हम धीरे धीरे उतरते आएंगे, और उतरने के बाद का भी आपको मैं सबसे आखिरी का नज़ारा भी बताऊंगा। ऐसा लगता है माता रानी का भवन रात को, मतलब त्रिकुटा पर्वत। और अब हम सुबह 8 बजे फिर रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। ट्रेन पकड़ रहे हैं इंदौर की। तो ये देखिए आप रेलवे स्टेशन, ये खड़ी हमारी, नहीं ये वाली ट्रेन नहीं है। अरे हम तो ट्रेन में ही बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, ये रही ट्रेन। और अब हम जाएंगे इंदौर। अभी आएगा त्रिकुटा पर्वत, जो कि बहुत बड़ा है। देख सकते हो आप, ये है त्रिकुटा पर्वत। ये जो वाइट वाइट आपको सबसे कॉर्नर पे दिख रहा है, वो है अर्धकुंवारी। और मतलब माता रानी का भवन 3 पर्वतों के बीच में है। तो आप सबसे पहले ये पर्वत होते हुए जाएंगे, फिर आप दूसरा पहाड़ चढ़ेंगे, फिर वहाँ से चढ़ाई करेंगे, फिर तीसरे पर्वत पे आएंगे। मतलब आप ये अंदाज़ा तो लगा ही नहीं सकते कि आप कहाँ से निकले थे और कहाँ से उतरे हो। बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता ये अंदाज़ा। तो बस आप यहाँ से अर्धकुंवारी देख सकते हो और सांझी छत देख सकते हो, बाकी आप और किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये है पहाड़ के अंदर का टनल, जो कि पहाड़ों के अंदर से निकलता है, ट्रेन निकलती है इसके अंदर से। सो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और वीडियो को भी लाइक करना, और कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। और अभी तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।